मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का पार्ट 3 और शायद ये पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस का आखिरी पार्ट भी होगा। फिर इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और उसी समय पर उधर से ट्रेन आई। इसी तरह से बस के क्वेश्चंस भी होते हैं और चोर वाले भी। तो वो पूरा एक अलग पार्ट बना रखा है मैंने, उसको फिर हम कल से करेंगे। ट्रेन वाले, चोर वाले क्वेश्चन और वो बस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई बस इतने बजे वहाँ से सुबह निकलती है और इतने बजे बस वहाँ से सुबह निकल रही है इतने बजे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते होंगे, उसको पूरे को एक अलग पार्ट में बना रखा है मैंने, उसको कल कराऊंगा। कल से डेली 1 या 2 क्लास में मैक्सिमम हो जाएंगे वो। और आज समय और दूरी का, टाइम एंड डिस्टेंस के जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा था अभी तक, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगवा देता हूँ। तो जल्दी से एक बार पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सर एक बार पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, उन्हें हम कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, आसान सा है। अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी, मतलब कोई डिस्टेंस है, उसको 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, स्पीड से तय करता है, कवर करता है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। इस 60 किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो? आप इसे देखते ही कहोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि जो व्यक्ति रहा होगा वो हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता होगा, ठीक है। वो व्यक्ति हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता होगा। एक सेकंड रुकिए। तो व्यक्ति हर घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता होगा। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे कह रहा है कि उसने रेस्ट लिया। अब रेस्ट कितना लिया? जहां वो हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था, अब उसकी स्पीड हो गई है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है जहां वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता था, अब वो रेस्ट लेने के कारण उसी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो आप देखोगे कि 60 किलोमीटर जा सकता था वो, पर उसने रेस्ट कितना ले लिया? अगर अब वो 40 जा रहा है तो उसने 20 किलोमीटर का रेस्ट लिया। कहने का मतलब यह है, इन दोनों को जब काटेंगे तो जो भी समय रहा होगा उसका 1/3 हिस्सा उसने रेस्ट लिया है। अब आप देखोगे समय किस में दे रखा है? आवर में। तो मैं निकाल सकता हूं कि 1 घंटे का 1/3 हिस्सा वो रेस्ट लेता है। तो 1/3 हिस्सा मतलब 1/3 घंटे वो रेस्ट ले रहा होगा हर 1 घंटे में। पर उसने मिनट में पूछा है, तो मिनट में बदलने के लिए 1/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 60 के। और जब 3 से इस 60 को काटें किस पर जाएगा? 20 पर। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा उस व्यक्ति ने 20 मिनट रेस्ट लिया होगा, ठीक है। और यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इतनी बात में किसी को डाउट कि हर 1 घंटे में उसने कितना रेस्ट लिया होगा? हर 1 घंटे में उस व्यक्ति ने 20 मिनट का रेस्ट लिया होगा। जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों आंसर भी आ गया है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करा है। और ज्यादा से ज्यादा जैसे ही आप सभी आए करो तो आने से पहले फेसबुक ग्रुप जो भी सब होते हैं ना, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करके आए करो, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब जितने ज़्यादा शेयर करो उतना ही ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है। और कोई भी नया विद्यार्थी आए करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो रफ्तार है उस रफ्तार के हिसाब से वो हर एक, ये क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुकिए, जो उसकी स्पीड क्या है? 42 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड रुक जाए, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर।
तो आप क्या कह सकते हो कि जो व्यक्ति रहा होगा हर घंटे में 42 किलोमीटर जा सकता है, 42 किलोमीटर जा सकता है इस स्पीड से, तो आप यही कहोगे। पर अब उसने क्या करा है, थोड़ा सा रेस्ट लिया, उस रेस्ट के कारण उसकी जब हमने स्पीड देखी कि उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो क्या हो गई, तो उसकी स्पीड होगी 28 किलोमीटर पर आवर। तो इनडायरेक्ट वे में उसने ये बात खुद बता दी है कि रेस्ट लेने के बाद अब वो हर 1 घंटे में सिर्फ 28 किलोमीटर जा रहा है। पहले से कितने किलोमीटर कम जाता है, 14 किलोमीटर। तो आपने देखा अब वो हर 1 घंटे में 14 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। तो यही 14 किलोमीटर क्या कर रहा होगा, वो रेस्ट ले रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ वो 42 किलोमीटर जाता था, अब उस 42 में से 14 किलोमीटर का रेस्ट लेता है। जब मैं इन दोनों को काटूंगा तो मुझे पता लगा 1/3 हिस्सा वो रेस्ट ले रहा है। अगर हर 1 घंटे में का 1/3 निकाला जाए तो 1 घंटे का 1/3 मतलब 1/3 घंटे रेस्ट लेता है। और उसमें क्वेश्चन में उसने हमसे मिनट में पूछा है, तो मिनट में बदलने के लिए घंटे को किससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 60 से 3 से 60 को काटेंगे कितने में जाए 20 पर, तो यहाँ से मैं आया कि वो 20 मिनट का रेस्ट ले रहा हुआ। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, फिर टाइप चेंज करें। जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सर जल्दी से एक बार लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखिए। हाँ भाई देखो यार, क्वेश्चन पर आ जाइए अगले वाले पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति हर घंटे 54 किलोमीटर जाता होगा। स्पीड से तो यही समझ आ रहा है, पर जब उसने रेस्ट लिया उस कंडीशन में अब वो हर घंटे में 45 किलोमीटर जा सकता है। तो हमने देखा जहाँ व्यक्ति 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल सकता था, अब वो सिर्फ 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा है। पहले से ज़्यादा या कम, तो आप देखोगे पहले से कितने कम, पहले से 9 किलोमीटर कम दूरी अब वो तय कर रहा है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अब वो 9 किलोमीटर हिस्सा कम चल रहा है, मतलब उसे रेस्ट मिल गया 9 किलोमीटर का। तो वो पहले जहाँ 54 किलोमीटर जाता था उसका 9 किलोमीटर हिस्सा वो क्या लेता है, रेस्ट। अगर आप इसका वो निकालना चाहोगे फ्रैक्शन, देखा तो कितना आ गया, 1/6 हिस्सा वो रेस्ट ले रहा है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे का 1/6 मतलब 1/6 घंटे रेस्ट लेता है। बट अगर इसे मिनट में बदला जाए तो मल्टीप्लाई बाय 60 और काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट का रेस्ट लेता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो आप ध्यान से पढ़ लें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ आज ही मैं पूरा टाइम डिस्टेंस की जितने चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। तो जब अगला क्वेश्चन हमने देखा, उससे पहले एक बार इसे मिटा देता हूँ मैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं आपके सामने, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लास्ट में उसने पूछा है कुत्ते व खरगोश की छलांगों या फिर चालों का अनुपात बताइए। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू डैट ऑफ द हेयर इज, ठीक है। ये उसने हमसे पूछा हुआ है, तो सिंपल जो उसने पूछा है वो लिख दीजिए। क्या क्या पूछा है, डॉग और रैबिट की जो स्पीड है उसका रेशो पूछा गया है। तो करना कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चनों में, बस सिंपल सी पहली लाइन मैंने पढ़ी तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जितने समय में एक खरगोश 5। जो खरगोश के साथ लिखा जाए उसे खरगोश के नीचे लिख दो। तो खरगोश क्या है, रैबिट। तो जितने समय में खरगोश 5 उतनी देर में एक कुत्ता 3, तो कुत्ते के साथ 3 आ रहे तो 3 लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते रहे, तो आगे पढ़ते तो यदि कुत्ते की एक छलांग, अब कुत्ते के साथ 1 आ रहा है तो कुत्ता ये रहा, कुत्ते के नीचे 1 लिख दिया। कुत्ते की एक छलांग, खरगोश की 3, खरगोश के साथ 3 आ रहा है तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे। बस ऐसा करने के बाद
आपको करना क्या है, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 बन जाएगा, और इस 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 5, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हर बार इसी तरह से करना है, ज़्यादा सोचोगे समझोगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। आप डायरेक्ट जिस तरह से बताया सिंपल उस तरह से क्वेश्चन को करना, हर बार आपका आंसर सही आएगा, और ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से एक बार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं, इसी तरह का है, और मैं चाहूँगा इसी तरह से आप कॉपी पेन लेके बैठें सबसे पहले तो, और इसी तरह से इस चीज़ को सोल्व करते हुए जल्दी से जल्दी आंसर दें, ठीक है। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है। और आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास में, ठीक है। तो कोशिश करो ढंग से कॉपी पेन लेके हर चीज़ को नोट करते रहो। तो अगले क्वेश्चन पर फिर आए, तो उसने लास्ट लाइन में क्या पूछा है, सिपाही और चोर का रेशो पूछा है। तो सिपाही और चोर लिख दो। अब जैसे जैसे पहली लाइन में वो बोल रहा है वो लिखते रहो। तो उसने एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है, ठीक है। कहता है चोर 10 कदम, तो चोर के साथ 10 है, तो चोर के नीचे 10 लिख दो कि चोर 10 कदम चलता है, तो सिपाही 8 चलता है, तो सिपाही के नीचे 8। फिर जब हम आगे आए तो आगे लिखा हुआ है सिपाही के 5 कदम, तो सिपाही के नीचे कितना आ जाएगा 5। चोर के 7, तो चोर के कितने हैं 7, ठीक है। जो जिस चीज़ के साथ लिखा है, अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश को में ही पता लगेगा कि थीव मूव्स 10, तो थीव के साथ थीव मतलब चोर, ठीक है, उसके नीचे 10। इसी तरह से आप पूरी उसको पढ़ोगे तो इसी तरह से आपका बन जाएगा पूरा डाटा। उसके बाद हमें करना क्या होता था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई। जब ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 56, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा 50। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, और जब आप काटा पीटी करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28 रेशो, ये आ जाएगा आपका 25, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। रंजन, कुलबीर, वैशाली, और भी बहुत से बच्चे हैं जो आगे निकल गए। पहले जिन्होंने आंसर दिया वो ऊपर चले गए, जिनका मैं देख नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और जिन्होंने थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो भी कोशिश करा करें जल्दी से जल्दी आंसर देने की। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, जब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका अभी बता रहा हूँ, उसके बाद एक अगला तरीका और बताऊंगा। दोनों तरीके अच्छे, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है, करता है भाई, इतनी बात सही है। उसके बाद कह रहा है उसने कुछ भाग, जो टोटल 161 किलोमीटर की जो दूरी है ना, इसका कुछ भाग पैदल तय करा है, पैदल चलकर कवर किया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसने टोटल 61 किलोमीटर पहले चला है 4 की रफ्तार से, और फिर चला है 9 की रफ्तार से। तो इसको जो 2 तरीके हैं उनमें से पहला क्या है, औसत वाला। औसत मतलब एलिगेशन वाला। तो हमने एलिगेशन में क्या देखा था, हम क्या करते थे, पहली स्पीड दे रही है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड कितनी दे रही है 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ लिख देते तो ओवरऑल स्पीड। ओवरऑल स्पीड मतलब कि अगर टोटल स्पीड एज एन एवरेज देखी जाए तो टोटल 61 किलोमीटर की दूरी तय हुई है, और कितने घंटों में तय की गई है 9 घंटों में। तो ओवरऑल स्पीड आ जाएगी 61/9 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। और फिर आगे क्या करते थे,
इसमें से इसे घटाते थे और इसमें से इसे, और घटाते कैसे कैसे थे, इन दोनों में से जो बड़ा होता था बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। यहाँ देखें इन दोनों में से ये बड़ा है तो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे। और जो रेशो आने वाला है वो रेशो किसका आएगा, तो रेशो आएगा टाइम का। और टाइम का रेशो क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन वाले पार्ट में भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्पीड कैसे निकाली जाती है, तो आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे चाल। तो आप देखोगे कि नीचे यहाँ पर क्या रहा है, टाइम। अगर यहाँ टाइम आ रहा है तो जो रेशो बनने वाला है वो भी किसका बनेगा, टाइम का रेशो बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब अगर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, और जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25/9। और इसी तरह से जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20/9। माइनस करके देख लेना अपने आप। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, और आगे जब काटूंगा तो ये जाएगा हमारा 5 से 4 पर, और ये 5 से 5 पर। तो ये मेरा रेशो आ गया कि अगर इस रफ्तार से जब वो चलता होगा तो अगर वो इतना समय लेता होगा 4, तो इसी स्पीड से जब वो चला होगा तो उसने इतना टाइम लिया होगा 5। टोटल टाइम कितना हो गया, 4 और 5 9। और क्वेश्चन के अंदर भी टोटल 9 घंटे ही दे रखा है कि टोटल टाइम 9 घंटे ही लिया जा रहा है। अगर टोटल टाइम 9 घंटे के अलावा जैसे 18 वगैरह होता तो कंपेयर करके देख लेते, पर यहाँ हमें कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो उसने पूछा उसने पैदल पैदल जो दूरी तय करी है वो किलोमीटर में कितनी है। अगर वो व्यक्ति 4 घंटे टोटल चला, पैदल पैदल चला है 4 घंटे और साइकिल पे चला है 5 घंटे, जब वो 4 घंटे चला होगा इस स्पीड से तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटों में 16 किलोमीटर वो पैदल पैदल चला होगा। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लेता कि वो साइकिल पे कितनी दूरी तय करी है, तो साइकिल पे इस रफ्तार से जा रहा है और कितने घंटे तक, 5 घंटे तक गया होगा, तो कितनी किलोमीटर, 45 किलोमीटर। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से बताइए किसी बच्चों डाउट। इसी क्वेश्चन को अगर हम और किसी तरीके से करना चाहें, किस तरीके से, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको मैंने मुर्गी वाले क्वेश्चन कराए होंगे। ठीक है, मुर्गी के इतने पैर हैं, 2 पैर मुर्गी के और 4 पैर वाला कोई जानवर है, इस तरह के क्वेश्चन कराए होंगे। तो उस तरह से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कैसे, देखिए, और जो बेहतर लगे आप उससे इस क्वेश्चन को कर लेना। टोटल टाइम अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है आपको 9 आवर का। ठीक है, इस 9 आवर में से क्वेश्चन ने क्या क्या कह रखा है, कह रहा है एक बार तो वो चलता है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस का एक हिस्सा उसने कवर करा 4 की रफ्तार से, और एक हिस्सा कवर करा उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे मैं कहता हूँ सेकंड पार्ट। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहला हिस्सा जो रहा होगा, कोई भी जो दूरी होगी उसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, टोटल जो हिस्सा है वो मिलाकर जब पार किया गया तो टोटल लगे 9 घंटे। इसे अगर मैं ऐसे 4 लिख दूं और इसे तोड़ दूं 4 + 5 में, और मैं आपसे कहूं कि अगर उसने पहला मतलब शुरुआत में जब पैदल चलना शुरू करा, जब भी वो 4 की स्पीड से चल रहा होता और जैसे ही वो साइकिल पे बैठा उसके बाद भी अगर उसकी स्पीड 4 ही रही होती, तो कहने का मतलब है कि अगर 9 घंटे तक लगातार वो 4 की स्पीड से ही चला होता तो उस कंडीशन में होता क्या कि वो 9 घंटे में 4 की स्पीड से 36 किलोमीटर टोटल दूरी तय कर पाता। पर जब क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन कह रहा है टोटल 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। वैसे तो टोटल 61 किलोमीटर है, पर अगर सिर्फ वो 4 की रफ्तार से चला होता तो सिर्फ 36 किलोमीटर ही पार कर पाता। इससे कितना कम, 25। तो जो ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पार किए गए हैं, जो ये दूरी में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी तो चला गया, ये किस कारण, क्योंकि जब वो साइकिल पे बैठा तो उसकी स्पीड में 5 की इंक्रीमेंट आ गई थी कि वो हर घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता था। तो मैंने देखा कि भाई जब वो साइकिल पे बैठा तो 1 घंटे में जब वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा था, भाई उसकी स्पीड ये वाली जा रही थी ना 5 किलोमीटर पर आवर, तो हर घंटे जब वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा होगा तो इसी स्पीड से चलते चलते उसने 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितने घंटे लगे होंगे। 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है
तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसने 5 घंटे लिए होंगे। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि इस वाली स्पीड से कम वो 5 घंटे तो चला ही है, तभी टोटल 61 किलोमीटर की दूरी तय हो पाई है। अगर 5 घंटे इस रफ्तार से चला है तो 9 घंटों में से 4 घंटे इस स्पीड से चला हुआ, और अगर 4 घंटे इस रफ्तार से चला होगा तो टोटल 16 किलोमीटर वो चला हुआ। जैसा आपको सही लगे, देखो मतलब तरीका वो भी अच्छा हो, तरीका ये भी अच्छा है। इस तरीके में थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है, बट समझना ज़्यादा पड़ेगा कैसे कैसे तोड़ना है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या सिंपल ऐसे ऐसे रख दो और आप काटा पीटी कर लो, उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन, चीज़ें अपने अपने हिसाब से दोनों सही है। जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ लगाइए सर जल्दी से। तो इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताना क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया हमारा, छठा हो गया, 7वें पे आ गए, ठीक है। तो इसको मिश्र एलिगेशन से करेंगे, दूसरे वाले से आप घर पे करके देखना, ठीक है। कह रहा है 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, मार्कर में दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं क्या। उसके बाद कह रहा है उसने कुछ भाग पैदल किस रफ्तार से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कुछ 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दो स्पीड तो ये रही, और अगर ओवरऑल स्पीड निकाली जाए तो टोटल डिस्टेंस 188 किलोमीटर को 10 घंटे में पार करा है। तो 188/10 ये हो गया हमारा ओवरऑल स्पीड। अब करना क्या होता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। इन दोनों में से ये बड़ा है, इसमें से जब इसे घटाऊंगा मैं तो यहाँ पर आ जाए 108/10, और जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 162/10। और जब इन दोनों का रेशो निकालोगे, सबसे पहले तो ये रेशो किसका आने वाला है, टाइम का। 10 से 10 को काट देंगे, आगे काटेंगे तो 16 से किस पर जाएगा, ये 16 से जाएगा आपका 18 से जाएगा ये 9 पर, और 18 से जाएगा ये 6 पर। और जब आगे भी काटोगे तो 3 से 3 पर, और 3 से चले आएगा 2 पर। तो ये आ गया हमारा 3:2 कि इस स्पीड से अगर वो इतने टाइम चला है तो इस स्पीड से इतने टाइम, तो टोटल देखा गया कितना घंटे चल गया, वो 5। पर क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में लिख रखा है साफ साफ कि टोटल 5 घंटे नहीं चलता, कितने घंटे चलता है, 10 घंटे। इस 5 से कितना, 2 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो ये वाला टाइम है ये भी अपने आप से 2 गुना क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर कितने घंटे चला होगा, 6 घंटे, और यहाँ पे भी कितने घंटे चला होगा, 4 घंटे। अब उसने कौन से वाली दूरी पर पूछी है हमसे, तो उसने पूछी है पैदल वाली। तो सबसे पहले तो हमें पता है पैदल इस स्पीड से चल रहा था, और हमें यही पता चल चुका है कि पैदल वो चला कितने घंटे, 6 घंटे। अगर इस स्पीड से 6 घंटे तक चला होगा तो टोटल 48 किलोमीटर की उसने दूरी तय की होगी। इस बात में किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है इस क्वेश्चन के, और इससे अगले क्वेश्चन के भी थोड़े से मेरे को ऑप्शन गलती लग रहे हैं। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो ऑप्शन हटा दीजिए, इसके ऑप्शन गलत हैं इस वाले क्वेश्चन के। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें पे आते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूँ हर टाइप के, जिससे आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जिससे ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस क्लास से आपका होने वाला, हर तरीके का आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ। तो देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है।
हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, कौन सा आ गया, 8वां ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तब भी आप आसानी से आंसर दे दोगे, पढ़ के दे दोगे, कुछ भी लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है किसी दूरी को जब पार करता है तो क्या कर रहा है, जैसे ये वाला डिस्टेंस है हमारा, कोई डिस्टेंस ले लिया मैंने ये, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को पार करता है तो क्या कर रहा है, एक बार पैदल जा रहा है और एक बार किसी घोड़े पर या बाइक पर सवार होकर आता है। तो ऐसा करने में उसे टोटल 8 घंटे लगते हैं। टोटल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे। ये 8 घंटे कब लगे होंगे, एक बार तो टक 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 पैदल गया होगा, फिर यहाँ पर कोई वाहन मिल गया और फिर इसी दूरी को उसने उस वाहन पर सवार होकर ये दूरी पार की, टोटल 8 घंटे लगे। फिर दूसरी बारी में लाइन में ये दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि वह दोनों तरफ की दूरी को पैदल ही तय करे, पैदल चल के अगर वो दोनों तरफ की दूरी को तय करे तो उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 12 घंटे 30 मिनट। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं कहता हूँ यार कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पैदल जा रहा है और फिर इतनी ही दूरी पैदल चल के आ रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, तो आप एक तरफ का टाइम बता सकते हो, बता सकते हो। इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे 15 मिनट। तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 6 घंटे 15 मिनट लगे होंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी 6 घंटे 15 मिनट, तभी जाके टोटल 12 घंटे 30 मिनट हुए हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने इस तरह रख दूं कि व्यक्ति यहाँ से पैदल 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 गया और जब यहाँ पहुँचा तो उसे 6 घंटे 15 मिनट लग चुके थे, और फिर यहाँ पर उसे कोई बाइक मिली या फिर कोई घोड़ा मिला, उस पर बैठ के जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो मुझे ये नहीं पता कि इसे यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा है, पर मुझे टोटल ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 घंटे 15 मिनट और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना टाइम और लगा है कि इन दोनों का टोटल 8 घंटे है, जो कि पहली लाइन में दे रखा है। तो आप देखोगे कि इसमें कितना और जोड़ा जाए कि 8 घंटे बन जाए, तो आप कहोगे 1 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ से पता लगा कि अगर वो सवार होकर किसी बाइक पर या किसी घोड़े पे चढ़कर जाता है तो उसे 1 घंटे 45 मिनट लगेंगे एक तरफ की दूरी को पार करने में। पर क्वेश्चन ने आखिरी लाइन में पूछा है कि अगर वो दोनों तरफ ही सवार होकर जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो आप देखोगे इधर से इधर आने में अगर 1 घंटे 45 मिनट लगे हैं तो इधर से इधर जाने में भी उसे 1 घंटे 45 मिनट लगेंगे और टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटे 90 मिनट। और जिसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3 घंटे 30 मिनट, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर भी आ गया, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी से बताइए। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, फिर आगे होगी चीज़ समझ। अगला क्वेश्चन का फिर आंसर देना, ठीक है। हाँ भाई सब लगा दो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, हल्का सा क्वेश्चन को उसने अपनी बातों में घुमा दिया है। कहना क्या चाह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि कोई एक डिस्टेंस है, एक बार पैदल जा रहा है और एक बार वो सवार होकर आता है, ठीक है। और जब वो पैदल गया और सवार होकर आ रहा है तो उसे टोटल 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक चीज़ देख लेने दीजिए पिछले क्वेश्चन में। ओके ठीक है, तो उसे 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब जब आगे गए तो आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि वह दोनों तरफ की दूरी को सवार होकर तय करे, दोनों तरफ की दूरी को अगर जैसे घोड़े बाइक जिस पर भी चलकर जाता है उसी पर चल के जाता, तो जितना भी टोटल टाइम था ना
उस टोटल टाइम से उसे 2 घंटे 10 मिनट कम लगते। तो 2 घंटे 10 मिनट अगर इसमें से मैं घटा दूं तो आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको मिलेगा 4 घंटे 20 मिनट। तो आपको ये किस चीज़ का टाइम मिला है, ये टाइम मिला है कि अगर वो पैदल ना जाकर दोनों तरफ किसी गाड़ी या घोड़े का यूज़ करता तो उसे टोटल 4 घंटे 20 मिनट लगते। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति इधर किसी गाड़ी घोड़े से गया और वापस भी उसी वाहन से आया तो उसे टोटल 4 घंटे 20 मिनट लगे, तो एक तरफ वाला टाइम कितना रहा होगा। तो भाई टोटल अगर जाने में भी उतना टाइम लगा और आने में भी उतना टाइम, टोटल हो गया 4 घंटे 20 मिनट। तो एक तरफ का देखा जाए तो इसका आधा कर देंगे और इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 घंटे 10 मिनट। तो एक तरफ से अगर वो चलता तो उसे लग जाते 2 घंटे 10 मिनट। अब मुझे एक बात बताइए, पहली लाइन में क्वेश्चन में लिखा है कि पहले तो वो इतनी दूरी उसने पैदल पैदल तय करी है, फिर उसके बाद यहाँ पर किसी वाहन पर बैठ गया है, वो गाड़ी घोड़े में बैठ गया और यहाँ से जब वो यहाँ तक आया है तो उसे लगे होंगे 2 घंटे 10 मिनट। पर टोटल जो उसका टाइम है, टोटल टाइम दे रखा है 6 घंटे 30 मिनट जब वो पैदल और किसी कार वार पे सवार होकर आता है। 2 घंटे 10 मिनट तो भाई वो सवार होकर उसने लिया होगा, तो बचा हुआ पैदल 6 घंटे 30 मिनट में बचा हुआ टाइम कितना है, तो आप देखोगे बचा हुआ टाइम हमारा 4 घंटे 20 मिनट। तो यहाँ से आपको साफ पता लग चुका है कि टोटल 6 घंटे 30 मिनट में से इतना टाइम वो लेता है सवार होकर और इतना टाइम लेता है पैदल पैदल। अगर एक तरफ की दूरी को वो पैदल पैदल इतने टाइम में तय कर रहा है और दोनों तरफ अगर वो पैदल चलने लग जाए तो जाते वक्त इतने लगेंगे और फिर लौट कर आएगा तो फिर इतना टाइम लगेगा। तो टोटल कितना टाइम ले लेगा, 8 घंटे 40 मिनट। और इस पूरे को मिनट में जब बदलेंगे तो होगा क्या, ये 8 घंटे कितना हो जाएगा, 480 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 520 मिनट। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को इसमें डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो अगला क्वेश्चन हमने देखा। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, बिंदु P और Q से एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो एक रेलगाड़ी बिंदु P और दूसरी रेलगाड़ी Q से एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये वाली रेलगाड़ी है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इस वाली रेलगाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर एक कंडीशन में रख दूं आपके सामने, क्या कंडीशन है कि ये यहाँ से 8 बजे चली सुबह और ये भी 8 बजे यहाँ से निकली, और जैसे ही 8 बजे से लेकर 9 बजे हो जाएंगे चलते चलते, तो ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल लेगी और ये वाली रेलगाड़ी 8 बजे से 9 बजे तक लेकर कितने किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर। तो आप देखोगे जब ये दोनों रेलगाड़ियां 1 घंटे चल चुकी हैं, कितने घंटे चल चुकी हैं, 1 घंटे, तब जाकर ये रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आखिरी तक चलते 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 जब ये दोनों मिली तो मिलते टाइम ये वाली रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होगी। तो हुआ क्या होगा, 1 घंटे चलती तो सिर्फ ये 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती, 2 घंटे चलती तो भाई 10 और अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर ज़्यादा, 20 किलोमीटर। तो चलते चलते 100 किलोमीटर ज़्यादा चलने के लिए कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा चलने के लिए इसको टाइम भी कितना लगा होगा, 10 घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों रेलगाड़ियाँ कम से कम 10-10 घंटे तो चली ही चली हैं। अगर ये दोनों 10-10 घंटे चली हैं तो इसकी स्पीड 50 की और 50 की स्पीड से अगर ये 10 घंटे चली होगी
तो इसने 500 किलोमीटर तय किया होगा। और उसी तरह इस वाली रेलगाड़ी ने भी 10 घंटे में 400 किलोमीटर कवर किया होगा। तो जब तक ये मिली थी तब तक 500 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया था और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने। तो टोटल इन दोनों ने मिलकर 500 और 400 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, तब जाके दोनों आपस में मिली होंगी। तो क्वेश्चन में पूछा भी तो यही है कि P और Q के बीच की दूरी, तो P से लेकर Q के बीच की दूरी 900 किलोमीटर रही होगी। इसमें कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आंसर बहुत से बच्चों ने दे दिया है। ठीक है, इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और आप जल्दी से आंसर बताना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और दूसरा व्यक्ति, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 11th क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्वेश्चन में कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ, अभी भी दो रेलगाड़ियाँ हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहली वाली P से स्टार्ट हो रही है और दूसरी वाली Q से। एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं। पहली वाली रेलगाड़ी की रफ्तार है 20 और दूसरी वाली रेलगाड़ी की रफ्तार है 25। तो मैं देखूंगा कि अगर ये 1 घंटे चलेगी तो 20 किलोमीटर जाएगी और ये घंटे चलेगी तो 25 किलोमीटर। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक ये मिलती हैं तब तक जो तेज चल रही है ना वो दूसरी वाली से कितने किलोमीटर ज़्यादा चल लेती है? वो चलती है 80 किलोमीटर। 1 घंटा चलती तो सिर्फ 5 किलोमीटर ज़्यादा चलती, पर 80 किलोमीटर चलने के लिए कहीं ना कहीं ये 16 किलोमीटर, भाई इससे 16 गुना ज़्यादा दूरी तय करिए ना एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से टाइम भी 1 घंटे ना लगकर 16 गुना ज़्यादा, कहीं ना कहीं 16 घंटे तक चली होंगी दोनों, तब जाकर ये वाली रेलगाड़ी इससे 80 किलोमीटर ज़्यादा चल पाई होगी और 16 घंटे बाद दोनों मिल गई होंगी। तो टोटल डिस्टेंस, तो 16 की स्पीड से अगर मतलब 16 घंटे 20 की स्पीड से 320 किलोमीटर तो ये ट्रेन चली है और ये ट्रेन चली है आपकी 400 किलोमीटर। तो टोटल दूरी अगर आप देखी जाए तो इसका 400 और इसका 320, टोटल मिलाकर इन्होंने 720 किलोमीटर तक जब चले होंगे उसके बाद दोनों आपस में मिल गए होंगे। इस बात में किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है वो। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, या फिर क्वेश्चन मत लाओ सर, एक सेकंड कुछ चीज बता देता हूं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। जब भी वो कभी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, किस तरह का क्वेश्चन? हाँ अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले एक सेकंड कुछ चीज समझा दूं। जब भी वो इस तरह का कोई क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, किसी भी चीज़ से जा रहा है, और जब जैसे कहीं ना कहीं तो एक बार तो भाई कोई भी ट्रेन है, कहीं ना कहीं तो जाकर ये दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं और उस मिलने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लेगा और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लेगा। तो जब भी इस तरह की बात होगी तो हमेशा हमें पता है भाई क्या होता है, स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो जो भी जिसकी स्पीड रही होगी, जो तेज चल रहा होगा वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाए और जो धीरे चल रहा हो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसी कंडीशन पर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कह देगा कि इधर से एक रेलगाड़ी गई, इधर से एक रेलगाड़ी, मिलने के बाद इसने कुछ टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने और इसने भी कुछ टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, तो स्पीड का रेशो पूछ लेगा या कभी एक स्पीड पूछ लेता, वो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगेगा। तो क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और दूसरा व्यक्ति गोवा से दिल्ली का सफर कार द्वारा शुरू करता है। किससे स्टार्ट करा है भाई? अगले ना कार से। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद कहीं पे जाके उन्होंने एक दूसरे को पार किया हुआ। पार करने के बाद वे अपना सफ़र, जो पहले वाला है वो आगे 4 घंटे और ले रहा है और जो इधर से आ रहा होगा वो आगे 9 घंटे और ले रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो स्पीड का जो रेशो होगा S1/S2 इक्वल टू होगा √T1 नहीं T2 पहले ऊपर आएगा, ठीक है। तो √T2/T1। तो देखते हैं इसमें स्पीड किसकी दे रखी है। तो पहले वाले व्यक्ति की चाल दे रखी है 60, तो यहाँ पर 60 रख दिया। दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड 2 पूछी है। पहले वाला व्यक्ति आगे और कितना टाइम लेने वाला है? 9 घंटे। और दूसरे वाला कितना लेने वाला आगे? 4 घंटे। अब जब इसे आप सोल्व करोगे तो आसानी से सोल्व कर पाओगे। कैसे? याद आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 में S2 इक्व टू, ये आ जाएगा आपका 3/2। 3 से इसे काटोगे कितना पड़ जाएगा? 20 पर, और ये 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 40। तो दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसका यूज़ करना है, ठीक है। S1/S2 इक्व टू √T2/T1। अगर S1/S2 है तो यहाँ T2/T1 होगा। अगर इसे उल्टा लिख दोगे तो यहाँ पे उल्टा लिख देना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है और मैं चाहूँगा हर बच्चा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर आंसर दें। और मैं इस क्वेश्चन का हर किसी का मतलब नाम लूँगा जो सबसे पहले आंसर देगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है त्रिवेंद्रम से कोलकम जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कोलकम से त्रिवेंद्रम की तरफ आ रहा है। चलो जहाँ से जहाँ भी जा रहे हैं उस बात की तो बात में अलग है, बट उसके बाद कह रहा है जब वो दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, मिलने के बाद पहले वाला जैसे यहाँ कहीं मिल गया तो पहले वाला आगे 2 घंटे और लेगा और जो ये वाला आ रहा था ये आगे आधा घंटा और लेने वाला है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसके लिए फॉर्मूला सीखा था क्या, कि S1/S2 का रेशो हमेशा होगा √T2/T1। तो स्पीड देख लेते हैं दोनों में से कौन सी दे रखी है। तो पहले वाले व्यक्ति की कार की चाल कितनी दे रखी है? 40। S2 निकालना है। दूसरे वाला व्यक्ति आगे कितना घंटे लेने वाला है? आधा घंटा। और पहले वाला आगे कितना लेता है? 2। तो पहले वाले के 2 घंटे यहाँ लिख देंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करके देख ले, सबसे पहले 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो आप देखोगे ये आ जाएगा हमारा 40/S2 इक्व टू 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80 इक्व टू S2। स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई 80 आएगा आंसर, 80। किसी बच्चों यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, किस तरह से देखिए, जो दूसरे वाला व्यक्ति आगे आधे घंटे और ले रहा है और पहले वाला आगे 2 घंटे ले रहा है, तो 2/1, तो ये 1 ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा हमारा ऐसे, तब जाकर 1/4 आएगा, जिस वजह से यहाँ पर हमें 1/2 देने वाला है। तो कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इतने सारे भाई बैठे हैं, लाइक तो कर दो, कम से कम 1000 बैठे हो तो 1000 लाइक तो कर ही दिया करो। इतनी सी तो थोड़ी सा तो खुश कर ही दिया करो, ठीक है। मुझे पता है तुम सारे धुरंधर हो, पर थोड़ा लाइक करते रहा करो और साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो। कोई भी नया विद्यार्थी है, चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। मैं और भी अच्छे टीचर्स आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आज आपके टाइम एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम पार्ट क्या है, कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम कल से क्वेश्चंस करेंगे ट्रेन वाले और बस वाले और चोर वाले। कौन से क्वेश्चन, क्यों वो एक ही टाइप के होते हैं सारे,
इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है कि भाई एक बस यहाँ से गई और एक बस इतने बजे इतने बजे एक बस यहाँ से निकली, एक बस इतने बजे यहाँ से निकली, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आता है कितने बजे दोनों मिलेंगी, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सेकंड रुकिए। और कल होगा हमारा लाइव टेस्ट, ठीक है। कल तो टेस्ट होगा आप सभी का, जितना भी आज तक पढ़ा दिया है और जो भी क्वेश्चन आज तक आपके सीजीएल में आए हैं या फिर आपके ALP CVT 2 CVT 1 वगैरह में या फिर NTPC वगैरह में से उठा के टेस्ट लूँगा। एक आपका बहुत प्यारा सा, अभी तक तो मतलब चैप्टर वही होंगे जो अभी तक पढ़ाए गए हैं, पर क्वेश्चन छांट लूँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लूँगा जिससे आपको पता लग पाएगा पैटर्न किस तरह का आ रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई भी, हाँ भाई अंकित कटारिया भाई जॉब लगवा ले भाई, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो कल को शादी शुदी हो जाएगी, कम से कम तुम मेरी शादी का खर्चा वर्चा तो उठा दोगे या कपड़े वपड़े दिलवा दोगे मुझे अच्छे हैं, शादी भी कर लेंगे भाई। शादी वादी की टेंशन मत लो, सिर्फ टेंशन लिया करो जॉब लगवानी है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज़रूरी है। और इस जीवन में कोई भी सुख ज़रूरी नहीं है। जॉब एक बार तुम्हारी जॉब से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं और ख़ुद तुम्हारी भी, ठीक है। तो कोशिश करो, कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार जॉब लगवाओ, फिर सारी चीज़ें बात करेंगे, बैठेंगे यार साथ में, ठीक है। तो एक बार जॉब लगवाओ, फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर। तो सबको ऑल द बेस्ट और ढंग से पढ़ाई करा करो, अच्छे दिल लगा कर एकदम। कहीं पे भी फ़ोन का यूज़ करो तो सिर्फ एक ही जगह दो। फ़ोन का सबसे बेस्ट यूज़ क्या है? सबसे बेस्ट यूज़ है एक तो मेरी वीडियो देखने में, पहला यूज़, ठीक है। और दूसरा यूज़ है मेरी वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करने का। इसके बाद तीसरा यूज़ मत करना इस व्हाट्सएप का कि चैटिंग खेलने लग जाओ, मैसेज इधर से एक भेज दिया उधर से एक आ रहा है, सबसे टाइम वेस्ट। तो व्हाट्सएप का यूज़ तो इतना ही रखना, एक वीडियो शेयर कर दी, कहीं से मैसेज भी आ रहा है तुम्हारे पास कि कैसे हो, तो यहाँ से एक मेरी वीडियो शेयर कर दी, लो इसे पढ़ो, पहले जॉब लगाओ, फिर आगे बात करेंगे कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ, ठीक है। और अगर किसी को भी PDF वगैरह चाहिए तो PDF वगैरह के लिए आप क्या करोगे, राहुल DESH वाला H है यहाँ पे, ठीक है, DES है देसवाल स्टडी IQ, यहाँ पर ऑफिशियल लिखा हुआ, ठीक है। इस पर जाओगे, ये टेलीग्राम है, यहाँ पर डेली आपके लिए लिंक डाल दिया जाता है वीडियो के बाद PDF का। तो आपको यहाँ पर PDF का लिंक मिल जाएगा, हर एक PDF का लिंक आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। और बहुत सारे इसी नाम से और भी टेलीग्राम बना दिए हैं बच्चों ने, प्यार इतना है, ठीक है। तो उन पर मत जाना, वहाँ पर आपको सही चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो 6K सब्सक्राइबर्स होंगे इस टेलीग्राम के इस नाम से, ठीक है, उसी वाले को ज्वाइन करना। 1 पॉइंट समथिंग और भी है बच्चे के, उस वाले को नहीं, वो ऐसे ही बना दिया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस 6K वाले में आना, ये ओरिजिनल है, तो यहाँ पर आगे ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी डेली बेसिस पर, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी यहीं पर। और अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है FB पर, तो ये मेरी FB ID है, और इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहता है तो इंस्टा पर भी यही मेरी ID है। और एक सेकंड रुकिए, जाने से पहले ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्लास आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे कल, और बस पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहिए। आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है, तुम्हारी जितनी ज़्यादा जॉब लगेगी उतने ही ज़्यादा मेरा स्टूडेंट का सर्कल बढ़ता रहेगा। मैं भी तो कहूँ भाई मेरी वैसे इतने सारे, मैंने इतना पढ़ाया बच्चों को, इतने सारे जॉब पे लगे हैं, तो लग जाओ यार जॉब पे, दिल से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और बेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास होना है, नंबर रैंक लानी है, ठीक है। इस तरह से आपको पास होना है कि कम से कम मजा सा आ जाएगी यार, कुछ गजब ही हो गया, ठीक है। तो रैंक लानी है आप सबको, सिर्फ इमेज यही सोचकर कि पढ़ तो सारी दुनिया रही है, हमें तो क्या लानी है, रैंक लानी है। तो रैंक के लिए पढ़िए और नंबर 1 बनना है, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत और लव यू सभी को।